अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज और उद्योग। दूसरा टॉपिक आता है इसका उद्योग। उद्योग जो वर्तमान समय में जो उद्योग है वो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के समग्र विकास के जीवन स्तर का सूचक होता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी विकास का स्तर, आधुनिक परिवहन संचार के साधन, ये सभी औद्योगिकरण का आधारभूत तत्व हैं। जहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है उस क्षेत्र की विकास की गति उतनी ही अधिक हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में उद्योग नगण्य थे। उसके बाद में उद्योगों का धीरे धीरे विकास हुआ और आगे गति पकड़ता गया जो उद्योग थे ये। तो राजस्थान के गठन के समय 11 वृहद उद्योग थे राजस्थान में। इनमें से 207 पंजीकृत छोटे उद्योग थे, 36 जिला उद्योग केंद्र थे और 73 उप केंद्र थे। यहाँ सरकार के द्वारा सेज की स्थापना की गई। सेज का जो पूरा नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2015 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास हेतु गति प्रदान करना, उद्योगों का विकास करना। जो इसने नारा दिया मेक इन इंडिया, मतलब भारत में ही बनाने का नारा दिया इसने। औद्योगिक विकास से संबंधित जो नीतियां बनी, पहली नीति बनी 1978 में, दूसरी नीति 1990 में आई, तीसरी जो औद्योगिक नीति थी 1994 में, चौथी जो औद्योगिक नीति थी 1998 में आई। इन औद्योगिक नीतियों के द्वारा और उद्योगों के विकास से संबंधित कार्य किए गए। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, इससे संबंधित वित्तीय संस्थाएं, पहली राजस्थान वित्त निगम, दूसरी राजस्थान लघु उद्योग निगम, तीसरी राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, तीसरी राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी। ये मुख्यतः उद्योगों से संबंधित वित्तीय संस्थाएं हैं जो राजस्थान में कार्य कर रही है। उद्योग के अंतर्गत ही आता है सूती वस्त्र उद्योग। सबसे परंपरागत प्राचीन उद्योग माना जाता है और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके मुख्य रोजगार का साधन है। प्राचीन समय में और धागे की कताई की जाती थी चरखों के माध्यम से और उससे कपड़ा बनाया जाता था। जो ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी, दूसरी छीट है, ये भी बनाई जाती थी। अपन चर्चा कर लेते हैं मुख्य बातें सूती वस्त्र से जुड़ी हुई। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्योग है। ये मुख्य उद्योग है। राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र का जो कारखाना दी कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई और ये स्थापित की गई 1889 में सेठ दामोदर व्यास के द्वारा ये स्थापित की गई और ये थी निजी क्षेत्र की पहली मिल ये स्थापित की गई थी। दूसरी मिल एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906, ये भी ब्यावर में ही स्थापित की गई थी। तीसरी जो मिल स्थापित की गई श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925 में ब्यावर में स्थापित की गई। तो शुरुआत की जो तीनों मिलें थी ये ब्यावर में स्थापित की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938 में स्थापित की गई। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली 1942 में, ये सबसे बड़ी मिल राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। सबसे बड़ी मिल्स महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली, सबसे बड़ी मिल राजस्थान की। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड गंगानगर 1946 में स्थापित की गई। जो मुख्यतः मिलें थी जो मुख्य रूप से राजस्थान में स्थापित की गई यही थी। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड श्रीगंगानगर 1946 में। जो भीलवाड़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है भीलवाड़ा और वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण
इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। प्रमुख मिलें राजस्थान में, प्रमुख मिलें राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग्स मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित है। वर्तमान में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में इसकी दूसरी इकाई स्थापित की गई है ऋषभदेव चित्तौड़गढ़ में, जहां से सूती वस्त्र और अन्य जो वस्त्र हैं उनका उत्पादन किया जाता है इन कारखानों से। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, मुख्य रूप से जो सूती वस्त्र उद्योग में समस्याएं आती है, पहली कच्चे माल की कमी है। कच्चे माल की उपलब्धता राजस्थान में बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि कपास का उत्पादन श्रीगंगानगर और जो दक्षिणी राजस्थान है वहीं पर इसका उत्पादन होता है। शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की धागा टूट जाता है जल्दी, ये भी समस्या। ऊर्जा साधनों की कमी है। पुरानी और छोटे आकार की मशीनें होने के कारण खर्चा अधिक आता है। पूंजी की कमी है और अप्रशिक्षित श्रमिक होने के कारण कार्य करने की क्षमता भी कम होती है। सीमेंट उद्योग दूसरा आता है। इसे आधारभूत संरचनात्मक उद्योग भी कहते हैं। जो बाकी के उद्योग है इनकी जो निर्माण होता है सीमेंट के बिना अधूरा है, तो आधारभूत उद्योग भी कहते हैं सीमेंट उद्योग को। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। उपयोग इसका भवन निर्माण, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, रेलवे के स्लीपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कच्चा माल के लिए मुख्यतः इसमें चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किया जाता है। 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए, 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसमें चूना पत्थर 1.5 टन, कोयला 1.2 टन, 1.2 टन कोयला, जिप्सम 0.2 टन। इससे 1 टन सीमेंट का निर्माण किया जाता है। 3 टन कच्चे माल से 1 टन सीमेंट का निर्माण किया जाता है। 3 टन कच्चे माल से 1 टन सीमेंट का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है देश में। प्रथम स्थान देश में आंध्र प्रदेश का है। स्थानीयकरण के कारण सर्वाधिक जो अनुकूल और उत्तम जो स्थिति है राजस्थान में सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। जो सीमेंट उद्योग के लिए जो अनुकूल और उत्तम स्थितियां हैं चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में है। स्थानीय कारण दक्षिणी पश्चिमी जिलों में भी वर्तमान में हो रहा है। जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं उनमें वर्तमान में स्थानीयकरण हो रहा है। यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और छोटे उद्योग यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कम माल की भी आवश्यकता होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में इसका स्थानीयकरण हुआ है। इनके होने के जो मुख्य कारण है, यहाँ नहरी जल की उपलब्धता के कारण, तो इंदिरा गांधी नहर से और पानी उपलब्ध हो रहा है। दूसरी जो नहरें इनसे पानी उपलब्ध हो रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की उपलब्धता है यहाँ पर। तो मुख्य जो कारण है स्थानीयकरण का दक्षिणी पश्चिमी जिलों में नहरी जल की उपलब्धता है और दूसरा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की यहाँ उपलब्धता के कारण यहाँ स्थापित किए गए हैं। इनमें जो मुख्यतः जिले हैं सिरोही है, जोधपुर है, नागौर, पाली व जैसलमेर जिले, यहाँ पर वर्तमान में सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए हैं। राजस्थान का पहला जो सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया क्लिक निक्सन की कंपनी के द्वारा। क्लिक निक्सन की कंपनी के द्वारा एसीसी सीमेंट का कारखाना यहाँ स्थापित किया गया। प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया और निम्बाहेड़ा क्षेत्र, चंदेरिया और निम्बाहेड़ा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का। दूसरा उदयपुर का डबोक क्षेत्र, कोटा का मोड़क और उदयपुर का डबोक क्षेत्र, अजमेर का ब्यावर क्षेत्र, पाली का रास क्षेत्र, सिरोही का पिंडवाड़ा, नागौर का गोटन और जोधपुर का खारिया खंगार। जेके बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना भी खारिया खंगार में स्थापित किया गया है। तो मुख्यतः ये उत्पादक क्षेत्र है जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं। सीमेंट उद्योग के जो मुख्य कारखाने जो सफेद सीमेंट के गोटन, नागौर, जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना यहाँ स्थापित किया गया है।
खारिया, खंगार, जोधपुर, भोपालगढ़ में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। राज्य में छोटे कारखाने स्थापित होने के क्या कारण है? संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य में छोटे जो कारखाने स्थापित होने के क्या कारण है। तो पहला तो यहाँ लागत कम आती है एक तो छोटे कारखानों में। दूसरी, राज्य में पहले जो चूना पत्थर के जो भंडार है उसका सही उपयोग हो जाता है और बिजली की खपत भी कम होती है छोटे कारखानों में। सीमेंट उद्योग के विकास में क्या बाधाएं हैं? मुख्य रूप से जो पुरानी उत्पादक तकनीक है, पहली बाधा तो पुरानी उत्पादक तकनीक से उत्पादन किया जाता है सीमेंट का। कोयले की कमी है या पर्याप्त कोयले की कमी होने के कारण मुख्य तो दूसरी बाधा है। तीसरी बाधा, विद्युत की आपूर्ति नियमित नहीं हो पाती है, तीसरी बाधा। और चौथी बाधा है अपर्याप्त मांग है, मतलब मांग अपर्याप्त है, ये भी चौथी बाधा है। तो उद्योगों के अंतर्गत अपन ने सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चाएं की। अगर आपको समझ में आ रहा है और जो पढ़ा रहे हैं अपन वो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें और जो अपना चैनल है सब्सक्राइब करें उसको और लाइक करें इसको। अन्य साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य जो अपने साथी है उनको भी इससे लाभ हो सके। सत्र जो 20-21 उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।